कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुस्लिम तालिबात की जानिब से क्लासेस में हिजाब पहनने की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए दाखिल की गई तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया है और कहा है कि मुस्लिम खवातीन की जानिब से हिजाब पहनना इस्लाम के तहत ज़रूरी और मजहबी रिवायत का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि रियासती हुकूमत के पास इस बारे में अहकाम जारी करने का हक है। वाज़ेह है कि अदालत ने 25 फरवरी को इस सिलसिले में अपना फैसला महफूज रखा था। कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से हिजाब पहनने की इजाजत के हुसूल की गर्ज से दाखिल अर्जियों को मुस्तरद कर देने और हिजाब पहनने की इजाजत न देने के फैसले के बाद मुस्लिम तालिबात का रद्द अमल सामने आया है। कर्नाटक के यादगिरी में केम्बाई गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की तालिबात ने आज क्लासेस का बाइकआउट किया और तालिबात वापस अपने घर लौटती नजर आई। इन तालिबात का कहना है कि इस मामले पर वो अपने वालिदैन से बातचीत करेंगी। मुख्तलिफ गोशों से कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले की मजम्मत की जा रही है। हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने तमाम तलबा से अपील की है कि वो अपने क्लासेस में शिरकत करें और उन्होंने खबरदार किया है कि अमन को खराब करने की कोशिश की गई तो ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत के फैसले पर रद्द अमल का इजहार करने वाले बोम्मई ने तलबा से कहा कि वो अपनी क्लासेस मिस न करें। साथ ही उन्होंने खबरदार भी किया है कि अगर कोई अमन को खराब करने की कोशिश करता है तो उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब से मुताल्लिक फैसले पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि मैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। फैसले से इख्तिलाफ करना मेरा हक है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करेंगे और उन्होंने ये भी लिखा है कि दीगर मजहबी तंजीमें भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि गलती से पाकिस्तान में मिसाइल दागने के बाद हिंदुस्तान हथियारों के निजाम के ऑपरेशंस देखभाल और मुआयने के लिए अपने इंतजामी तरीक़ेकार का जायजा ले रहा है। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बताया कि हम अपने हथियारों के निजाम की हिफाजत और सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं और अगर कोई कोताही होती है तो उसे फौरी तौर पर दूर किया जाता है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान ने गलती से एक मिसाइल छोड़ दिया जो मामूल की देखभाल और मुआयने के दौरान गुज़िश्ता हफ्ते शाम 7 बजे के करीब पाकिस्तान में जा गिरा। 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई एक मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। अध्यक्ष महोदय, यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच का भी आदेश दे दिया है। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्पेक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की भी समीक्षा की जा रही है। चीन में एक मरतबा फिर कोरोना वायरस केसेस में इजाफा देखने में आया है, जबकि इसने 1.25 करोड़ आबादी वाले शिनजान शहर में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। जराये के मुताबिक ये इम्कान जताया गया है कि चीनी शहर वुहान से दुनिया भर में फैलने वाले कोविड-19 वायरस के बाद ये चीन में केसेस से दूसरा बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। इस हवाले से 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा आबादी वाले शिनजान शहर में चीनी हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया है। इस शहर में बसने वालों को 3 मराहल में टेस्टिंग करवानी होगी और सिर्फ इसी के लिए वो अपने घरों से बाहर आ सकेंगे, जबकि वहां पर बसेस और सबवेज को भी बंद कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान चल रहे तनाज़े के बीच रूसी फौजी दस्तों ने यूक्रेन के जुनूब में खैरसन इलाके पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। इस बात की इतला रूस के वज़ारत दिफा के तर्जुमान एगोर कोनाशिकोव ने दी है। कोनाशिकोव ने कहा है कि रूसी फौजियों ने कैफ के करीब
कोटा में हरिस्का इलाके में यूक्रेनी और गैर मुल्की फौजियों को गिरफ्तार करने और 10 अमरीकी साख्ता जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को अपनी तहवील में लेने की इतला दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगल को महाराष्ट्र के अखिलती उमूर के वजीर नवाब मलिक की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी व गैर आईनी करार दिए जाने का मुतालबा करने वाली अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस बी वराले और जस्टिस SM मोदक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 3 दिनों तक जारी रहने वाले फरीकैन के वसी दलाइल की समाअत के बाद ये हुक्म जारी किया। टाटा सन्स ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को एयर इंडिया के नए चेयरमैन मुकर्रर किया है। टाटा सन्स ने हुकूमत से मुल्क की मशहूर एयरलाइंस खरीदने के बाद तुर्क एयरलाइन के साबिक CEO को एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे के लिए मुंतखब किया था, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को कबूल नहीं किया, जिसके बाद N चंद्रशेखरन को एयर इंडिया के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने 60 नई परवाजें शुरू करने का ऐलान किया है, जो 27 मार्च से चलाई जाएंगी। एयरलाइन ने उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत नए रूट शुरू किए हैं और साबिका रूट में भी उड़ानों की तादाद बढ़ा दी है। उड़ान स्कीम के तहत स्पाइस जेट ने 7 नई सर्विसेज शुरू की है, जिनमें हैदराबाद, पडुचेरी, गोरखपुर, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, गोरखपुर से वाराणसी और पटना सेक्टर शामिल है। चीन के एविएशन रेगुलेटर अथॉरिटी ने मुल्क भर में कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र 21 मार्च से 21 मई तक शंघाई पहुंचने वाली तकरीबन 106 बैनुल अक़वामी परवाज़ों को दूसरे चीनी शहरों की तरफ मोड़ देने का ऐलान किया है। चीन की सिविल एविएशन एडमिन ने कहा है कि जो परवाज़ें इस फैसले से मुतासिर होंगी उसमें एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न, शंघाई एयरलाइंस, जोनावो एयर और स्प्रिंग एयर की परवाज़ें शामिल हैं।